Hello guys, welcome to my channel. I am Nikita and in this video we will talk about how to keep your heart healthy. हार्ट हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो नॉन स्टॉप हमारी पूरी लाइफ के दौरान काम करता है। लेकिन आजकल के लोगों की बिगड़ती लाइफस्टाइल की वजह से हमारे हार्ट की हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में होने वाली हर 4 डेथ में से एक डेथ हार्ट डिजीज़ से होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम हमारे हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गई है और उनका काम करने का तरीका भी। अक्सर हम सब कंप्यूटर लैपटॉप पर ज़्यादा देर तक काम करते हैं, एक ही जगह पर घंटों तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है, जिसका सीधा असर हमारे हार्ट पर पड़ता है। इसलिए डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। पर ऐसा क्यों है? एक्सरसाइज करने से हमारी हार्ट मसल्स की एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में अच्छे से होता है। हार्ट हर बीट के साथ ज़्यादा ब्लड पंप करता है। साथ ही एक्सरसाइज करने से हार्ट में एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होता, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी कम होता है। पर सिर्फ वर्कआउट करने से कुछ नहीं होगा, साथ में आपकी डाइट का सही होना बहुत ज़रूरी है। पर हमारे मनपसंद टेस्टी खाने के आगे ये ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है स्ट्रिक्ट डाइट प्लान को फॉलो करना। तो क्या हम टेस्टी खाने से समझौता कर लें? बिल्कुल नहीं। आपको बस अपनी डाइट में इन कुछ चीज़ों को ऐड करना है जो आपके हार्ट के हेल्थ की जिम्मेदारी लेगी। सबसे पहले आता है होल ग्रेन्स, जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स। होल ग्रेन्स में काफ़ी सारा फाइबर होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी कम करता है। साथ ही ये इंटेस्टाइन के ट्रांजिट टाइम को कम करता है और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आप इसे चपाती के रूप में ले सकते हैं या फिर फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट के दलिए के रूप में भी ले सकते हैं। ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है। नेक्स्ट है विटामिन सी। ऐसे फूड आइटम जिनमें काफ़ी सारा विटामिन सी होता है, उसे अपने डाइट चार्ट में शामिल ज़रूर करना चाहिए, जैसे गूसबेरीज, ऑरेंज, लेमन। विटामिन सी हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को कम करता है, हाई ट्राइग्लिसराइड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल को भी कम करता है, ब्लड वेसल्स एंड आर्टरीज की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और उनके फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ बेरीज़, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी। इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। बेरीज़ में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि एंथोसाइनिन, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और इन्फ्लेमेशन के रिस्क को कम करते हैं। साथ ही इनमें विटामिन सी, नेचुरल शुगर और फाइबर हाई अमाउंट में होता है। बेरीज़ में पॉलीफिनॉल की लेवल बहुत ज़्यादा होती है, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की रिस्क को काफ़ी हद तक कम करता है। नेक्स्ट है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत सारा विटामिन के होता है, जो हमारे आर्टरीज को ब्लॉक नहीं होने देता और अबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग को भी रोकता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत सारे डाइटरी नाइट्रेट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, आर्टेरियल स्टीफनेस को कम करते हैं और ब्लड वेसल के फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है नट्स। नट्स जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट, ये सारी चीज़ें हेल्दी हार्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। आलमंड्स टॉनिक की तरह काम करते हैं। इनमें काफ़ी सारा विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करते हैं। काजू में काफ़ी सारा ओलिक एसिड होता है, साथ ही जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन होता है, जो हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अखरोट। अखरोट में बहुत सारे विटामिन बी और ई होते हैं, साथ ही मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन हाई लेवल में होते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो बॉडी में जमा होने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। अखरोट सुबह खाली पेट खाना बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू अवॉइड स्मोकिंग। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा यंगस्टर्स में आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्मोकिंग। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के न्यूरोसर्जन डॉक्टर बीके ओझा का कहना है कि सिगरेट के धुएं के चलते लंग्स में ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचती है और वो ब्लड वेसल्स में जाकर ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है।
ब्लड वेसल्स के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड अलग अलग ऑर्गन्स पर भी बुरा इफेक्ट डालती है। सिगरेट में प्रेजेंट निकोटीन की वजह से नर्व स्टिमुलेट होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट बीट भी अब नॉर्मल हो जाती है। साथ ही हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर अगर आप स्मोकिंग नहीं करते फिर भी आपके हार्ट पर इसका असर पड़ सकता है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग के चलते। सेकेंड हैंड स्मोकिंग का मतलब है कि आप खुद स्मोक नहीं कर रहे, पर जो कर रहा है वहाँ पर आप खड़े हो। यानी स्मोकिंग की वजह से निकलने वाले धुएं से आपके हार्ट पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि किसी बंद जगह पर लगातार सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी धूम्रपान के धुएं के संपर्क में आने की वजह से हार्ट की इलेक्ट्रॉनिकल एक्टिविटीज़ में अबनॉर्मलिटीज़ आती है। हार्ट के सेल्स जो हार्ट बीट को रेगुलर रखते हैं उनमें भी काफ़ी चेंजेस पाए गए हैं, इसलिए ऐसे धुएं से बचना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट फैक्टर है स्लीप। क्या नींद का भी हमारे हार्ट पर कोई असर पड़ता है? तो जवाब है हाँ। बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना दोनों ही हमारे हार्ट की हेल्थ पर असर डालते हैं। एक स्टडी के मुताबिक रात में कम नींद लेने वाले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है, जबकि 10 घंटे से ज़्यादा सोने वाले लोगों में ये खतरा 2 गुना हो जाता है। बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोना दोनों ही मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की रिस्क को बढ़ाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए रोज़ सही टाइम पर सोए और सही टाइम पर उठें। बेडरूम के इन्वायरमेंट को क्लीन और आरामदायक रखें। रोज़ 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर लें। फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का हमारे हार्ट की हेल्थ से काफ़ी क्लोज कनेक्शन है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बॉडी में एड्रेनालिन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जो हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ करता है, साथ ही ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करता है। ऐसे में बॉडी कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन को रिलीज़ करती है, जो स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश करता है। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लगातार स्ट्रेस लेने की वजह से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर असर पड़ता है। साथ ही हार्ट से पंप होने वाले ब्लड और उससे पहुंचने वाले ऑक्सीजन की लेवल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हार्ट की नर्व्स का फंक्शन प्रॉपरली नहीं होता और कई केसेस में वो स्टिफ भी हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि स्ट्रेस आप पर हावी ना हो। हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिए, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेने से बचें, उतना ही बर्डन ले जितना आप मैनेज कर सको। सो इन टिप्स को फॉलो करके अपने हार्ट को हेल्दी बनाइए और याद रखिए कि आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। सो टेक केयर ऑफ इट एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी। सो दिस वॉज फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप इट वॉज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर ब्यूटीफुल सेल्फ।